लेकिन हम लोग को जो है ना इंटरव्यू लेने दीजिए। हम लोग बहुत बड़े पत्रकार हैं, दारू भी पीना चाहते हैं, दारू भी लेके आएंगे और सब कुछ आपको पिलाएंगे, ऐसा नहीं है, समझे। हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम दारू भी पिलाएंगे, पैसा भी देंगे, हमको इंटरव्यू दे दीजिए ना। दीपक रिक्शा वाला को यह सब कॉल करके बोला गया है, ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेने का प्रयास हुआ है। दीपक शर्मा का तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने निवेदन करते हुए मना कर दिया, नहीं माने तो दारू से लेकर पैसा तक का ऑफर दिया गया। अब सोचिए कि दीपक रिक्शा वाला को फर्जी साबित करने के लिए यह लोग किस स्तर पर गिर गए हैं। रिक्शा वाला को गलत साबित करने के चक्कर में ये चंद लोग पत्रकारिता को कैसे बदनाम कर रहे हैं। जिस बिहार में शराबबंदी है, उस बिहार में दारू पिला देने का ऑफर ये लोग कैसे दे रहे हैं। ये लोग सच सामने नहीं ला पाए, फर्जी साबित नहीं कर पाए, तो अब इस तरीके का कुकर्म पर उतारू हो चुके हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में दीपक का आवाज़ नहीं है, क्योंकि दीपक जी का तबीयत ठीक नहीं था इसलिए ऐसा आवाज़ लग रहा है। लेकिन चलिए कि कुछ देर के लिए मान भी लिए कि यह दीपक का आवाज़ नहीं है, तो उनके घर के किसी सदस्य का होगा, हो सकता है कि किसी मित्र का आवाज़ होगा। चूंकि इस बात का सबूत तो है कि यह कॉल दीपक शर्मा के नंबर पर ही गया था। इस बात का भी सबूत है कि दीपक के मोबाइल में इस कॉल को रिकॉर्ड किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति किसी कारण से इंटरव्यू नहीं दे पा रहा है तो क्या आप लोग जबरदस्ती इंटरव्यू कर लेंगे। अपने आप को बड़का पत्रकार कहने में थोड़ा भी शर्म लाज नहीं आया क्या। दारू और पैसा का लालच देकर यह किस तरीके का पत्रकारिता कर रहे हैं आप। सवाल तो बहुत है, पर अफसोस कि आप लोगों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं होगा। आप लोग बस गरीब के मजाक बनाने में लगे हैं, पत्रकारिता को बदनाम करने में लगे हैं। जब सब कुछ करके भी आपका बात सही नहीं हो पाया, आप जो चाहते थे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया, तो आप इस हद तक उतर आए हैं। पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए और समझिए कि किस तरीके से किसी को गलत साबित करने के हड़बड़ाहट में ये लोग किस हद तक नीचे आ गए हैं और क्या क्या कर रहे हैं, किस किस चीज़ का ऑफर दे रहे हैं। भले अपना बात प्रूफ कर पाए चाहे नहीं, भले अपने आप को सही साबित कर पाए चाहे नहीं, लेकिन दूसरे को गलत साबित करने में ये लोग आगे रहते हैं और गलत साबित करने के चक्कर में अब ये सब कुछ कर रहे हैं। पूरा कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। जी दीपक जी बोल रहे हैं। जी भैया, दीपक शर्मा बोल रहे हैं। जी मैं राजनीतिक भारत की संवाददाता बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू लूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिन से घूम रहा हूँ इधर उधर। मैं सूचना भी आया है कि आपका तबीयत खराब हो चुका है, जिसके वजह से मैं भी परेशान हूँ, दुख व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू लूँ। ठीक है भैया, ले लीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम। कब परसों शाम को ले लीजिएगा। परसों शाम का। अभी आपका तबीयत खराब है, दीपक जी बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहे हैं। तो दवा लेके अभी सोए हैं हम। अच्छा, दीपक जी ही बात कर रहे हैं ना। जी हम ही बात कर रहे हैं। परसों मिलिएगा जी। तो अयोध्या टाइम्स बड़ा क्यों नहीं दे दिए थे आप। देखे अभी 2 घंटा पहले कि उसका 2 घंटा पहले नहीं, वो कल का है। कल तबीयत खराब हो गई थी तो लौट रहे थे, वो लोग रास्ते में ही पकड़ लिए थे हम। तो आपका तबीयत खराब था तो रास्ते में कैसे पकड़ लिया। वहाँ से लौट रहे थे आर ब्लॉक के पास से। देखिए हम लोग जो है ना सामाजिक व्यक्ति हैं, साथ में आपको कुछ मदद भी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका अगर तबीयत खराब है तो कुछ मदद भी करेंगे, लेकिन हम लोग को जो है ना इंटरव्यू लेने दीजिए। हम लोग बहुत बड़े पत्रकार हैं, सबका इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे में आपका नहीं लेंगे तो मेरे जो व्यूअर हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हमको आपको नाराज करना ही नहीं है, और डॉक्टर साहब हमको बोले कि आपको बोलना ही नहीं है, 2 दिन कम से कम रेस्ट ले लीजिए। नहीं, मेरा कुछ पत्रकार गया था वहाँ पर, लेकिन आपका तबीयत खराब दिख रहा था, जिसके वजह से वहाँ पर जो आपकी टीम बन गई है वो टीम इंटरव्यू लेने नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है सर। टीम आपकी जो टीम बन गई है, एक मतलब बताया जा, मेरा रिपोर्टर कह रहा है कि वहाँ पर गए थे लेकिन आप कोई महिला थी, मतलब लड़की थी, और वो हमको न्यूज़ बनाने नहीं दिया। ऐसा क्यों हो रहा है सर। आखिर हम लोग ही ने आपको इतने बड़े श्रेणी जगह पर लाया और आप ऐसे हम लोग को ठुकरा रहे हैं, ठीक नहीं लगता है ना सर। ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, खराब ज्यादा हो गई थी तभी लेके जाना पड़ा है। ऐसा रहेगा तो हम लोग देखिए गलत न्यूज़ छापने लगेंगे तो आपको बुरा असर पड़ जाएगा ना, क्या समझे। अब तक आपके पक्ष में ही सारा रिपोर्ट आया है, सब कुछ बात हुआ है, आपका हालचाल दिखाया जा रहा है, और जहाँ तक कुछ मदद होना भी है तो मदद भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो आप अपना भाई समझते हैं उसको, और हम लोग को नहीं समझ रहे हैं।
ऐसा ठीक नहीं है ना सर, आप सबको आप समान रूप से हमसे मांगे। इतने दिन से वीडियो देखे हैं, बातचीत किए हैं सारे पत्रकार में, किसी से शिकायत मिला है क्या हमारे बारे में? शिकायत नहीं मिला, लेकिन मेरा कल पत्रकार गया था आपका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन पत्रकार वहाँ पे घुमा हमसे दिया क्या गया बात है। किया है, आपसे क्या बात की है, तो भैया हमको नहीं पता है। आप आइए, आपको एकदम खुले दिल से देंगे, आपका स्वागत है। आपको नहीं देंगे तब न बोलिएगा, मगर अब हम बीमार हैं, अगर मर जाए हम तो क्या करिएगा आप? दवा हम खा अभी के हमको हम सुनिए चल रहे सुनिए, हैं। आपसे हमको मिलना है और जितना भी आर्थिक सहयोग करना होगा उतना सहयोग करेंगे, और आपका दवा बीरो का जो भी काम होगा, दारू भी पीना चाहते हैं दारू भी लेके आएंगे, और सब कुछ आपको पिलाएंगे। ऐसा नहीं है, समझे? क्या कहना चाहते हैं? हम परेशान है, 2 रोज से आकर के पटना में आपके तो इंतजार में हैं। कहाँ से आए हैं आप सर? अभी तो हम गांधी मैदान के पास ही हैं। नहीं, आप अभी तो ठीक है पटना में हैं, मतलब आप आए कहाँ से? हम तो मुंगेर से आए हैं। जी जी, मुंगेर से हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है, ये आपका बड़प्पन है कि आप मुंगेर से यहाँ आ गए पटना हमारे लिए। ठीक है, जी तो सर हमसे मिल आपको हम लीजिए अपने प्लीज सर, हिसाब आप से हमसे यहाँ मिल से लीजिए। इंटरव्यू देंगे, उसके लिए क्या सर? घबराइए मत। ठीक है, मगर मेरा तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है, हम बोल नहीं यहाँ रुकने में मेरा भी खर्चा हो रहा है ना सर, सिर्फ आपके ही न्यूज लेने के लिए इतना दिन अब रुकना पड़ बताइए रहा है। कुछ। ये तो अब कितना मुश्किल से आपका नंबर मिला है, तो आपके पास कॉल किया हूँ, वरना किससे मिलते हम, किससे बात करते हैं? समझ रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, तो वही बोल रहे हैं कि बहुत परेशान में है, क्यों आप ऐसे हमको भी परेशान कर रहे हैं? मैं भैया मानता हूँ माफ़ कि आप करिए, हम तहे दिल से बोल रहे हैं, हमको माफ़ करिए। हम अभी आपको लग रहा है कि हम लोग वहाँ से इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल देना चाहते हैं, लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी मदद भी करूंगा सर, आप तो हमसे मिलिए। मेरा व्यूअर्स मेन बात है, सबसे बड़ा परेशान है, वो मैसेज कर रहा है कि मेरा मैसेज कर रहा है व्यूअर कि आप कब दिखाइएगा रिक्शे वाले को, कब दिखाइएगा रिक्शे वाले को। तो वैसे दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है भैया, हम इसीलिए आपसे हम बाद में बात 2 रोज से आकर के यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि मिलिए कल परसों, तो ऐसे में 4 रोज का और समय चला जाएगा, तो बहुत इंतजार करना पड़ जाएगा ना सर, है ना? तो 2 मिनट के लिए आप आते मेरे सामने, आपको आपसे बुलवाते नहीं, आपके सामने सिर्फ हम बोलते, और जहाँ तक होता तो बस एक जितना भी जो वो फोन पर बोल रहे हैं उतना ही आपको बोलते, उतना ही से कम बोल रहे हैं। वो करते क्या क्या बोल रहे हैं? अरे बड़े भैया, मेरी हाँ बात हाँ ध्यान से सुनिए। हाँ ठीक है, हाँ। जब छाती में दर्द होता है तो डायलॉग बड़ा बढ़िया से निकलता है क्या? आपको तो ठीक छाती है, में दर्द चलिए होता मान है, लीजिए ठीक है। अभी हमको सब टांग के लेके आ गया, डॉक्टर के पास दिखा दिया, दवा खा आप रहे हैं, कुछ डॉक्टर नहीं हम बोल रहा बोलने है के लिए मन है कुछ कहेंगे, आपको बोलने के कुछ लिए, बोलने 2 के लिए दिन आप आराम करने के लिए। आप सुनिए ना, 2 आप मिनट मेरे मांग रहे हैं, सामने आप मेरे हमसे 2 कैमरे के घंटा सामने ले खड़े लेंगे। रहिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे कैमरे के सामने खड़े रहिएगा, आपको बोलने के लिए नहीं कहेंगे हम। तो अब फिर क्या करिएगा? वहाँ बैठा के मूर्ति बनाइएगा, हम घर पे आराम मूर्ति कर नहीं, लेंगे। हम बोलेंगे ना कि हाँ ये मेरे साथ अभी रिक्शे वाले हैं, मैं आपके बारे में परिचय दूंगा, क्या क्या आप कलात्मक जो है है ना आपके भैया, अंदर। भैया हाँ सुनिए ना, क्या नाम हुआ हाँ, भैया आपका? मेरा समीरकांत नाम हुआ। समी समीरकांत। समीर समीर हाँ, अनिकेत नाम जानिए ना, नाम अनिकेत। सेव कर लेते हैं आपको, हम खुद पे फोन करके बुलाएंगे आपको। ठीक है, जी अनिकेत नाम सेव कर लीजिए, और कब बुलाइएगा, जैसे बुलाने तो वो अलग बात है सर, हम रहेंगे नहीं तो फिर बुलाएंगे और हम आ ठीक जाएंगे, है, हम ऐसे नहीं एक है कॉल आ रहा है, सर। हम बात एक कर न्यूज़ लेते हैं, के एक लिए कॉल हम आ रहा बार है। बार